आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर अभी पीछे बैक स्टेज पर, उनका अपना यूट्यूब चैनल है साइंस एंड फन के नाम से, और उनके यूट्यूब के ऊपर 45 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली आशु गाय। क्या जी? अरे अरे गले में आप में से जिन लोगों ने इनकी वीडियोस देखी हैं, आपको पता ही होगा कि कितने इंटरेस्टिंग तरीके से जो साइंस के टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग जो साइंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो आज इस सेशन को यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। कोई एक्सपेरिमेंट से जो भी आपके माइंड में है उससे हम शुरू करते हैं इस सेशन को। सर वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट मैं आपके लिए सोच के लाया था, लेकिन ये बच्चों के साथ करते हैं। हाँ, और जो भी इस टास्क को कर देगा उसको संदीप सर 10,000 रुपए देंगे। पक्का। मैं आप पे दाव लगा रहा हूँ। घरवा मत देना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ, तो सर बताइए। कोई भी अगर कोई वॉलंटियर यहाँ पे आना चाहते हैं, आप आ जाओ। टास्क क्या है कि आपको अपनी एक टांग, यानी इनको अपनी एक टांग 10 सेकंड तक हवा में उठानी होगी। और अगर ये 10 सेकंड तक, जैसे मैंने उठा रखी है, अगर ये 10 सेकंड तक अपनी एक टांग उठाते हैं तो संदीप सर इनको अभी गूगल पे करेंगे 10,000 रुपए। भाई ये मतलब एक को ही देने हैं ना, सबको तो नहीं देने ना। सर ये वहां पे कर सकते हैं? हाँ हाँ, जहां मर्जी। छोटा सा ट्विस्ट क्या है बस, कि इनको क्या करना होगा कि अपनी, एक बार इधर आ जाएं आप, इनको अपनी जो राइट लेग है वो यहां पे जोड़ के रखनी होगी, और अपने शोल्डर को भी यहां पे टच करके रखना होगा, और अपनी लेफ्ट लेग को 10 सेकंड तक उठाना होगा। हम सब 10 सेकंड तक काउंट करेंगे। अगर ये 10 सेकंड तक उठा लेते हैं तो 10,000 रुपए। हर एक सेकंड का 1,000 रुपए नहीं है भाई। आप अपने लेग वहां पर टच कर लीजिए और शोल्डर टच कर लीजिए, चेस्ट सीधी रख लीजिए। यस, हम सब काउंट करेंगे 1 2 3 पे टांग उठाएंगे। 1 2 3। कैमरा फोकस किया जाए इनके पैरों पर। आप नहीं कर पा रहे? कोई और भी? अच्छा आप आ जाइए। आइए। हम 1 2 3 बोलेंगे। 1 2 एंड 3। चलिए पहले तो इनके तालियां बजा दीजिए। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ देम। तो एक्चुअली दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक्चुअली बॉडी के बीच में लाया करता है, मतलब जहां आप सोच रहे हैं वहां नहीं, थोड़ा सा ऊपर लाया करता है। और बायोलॉजिकली हमारी बॉडी बैलेंस रहती है सेंटर ऑफ मास पे। तो अगर मैं अपनी कोई भी एक लेग उठाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी अपर बॉडी ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट होना चाहिए टू बैलेंस द सेंटर ऑफ मास। बट उनके पास ऑपोजिट साइड पे जाने के लिए जगह नहीं है, और अगर जगह नहीं है तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। तो बायोलॉजिकली उनकी बॉडी कह रही है कि तो एक साइड गिर जाएगी। बहुत सिंपल सा एक साइंस का कंसेप्ट। एक्सीलेंट जी, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी मैं कहीं जाता हूं तो पता नहीं मुझे ऐसा कि, लेकिन लोग कहते हैं कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। हमारा 8th फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बना वर्ल्ड में, और इंडिया का 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बना। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें थोड़ी सी ईगो आई हो। लेकिन इस शो में आने के बाद सर थोड़ी सी बनती है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं सर के साथ एक फोटो क्लिक करवाऊंगा। बिल्कुल। और उसकी एक टी-शर्ट बनवाऊंगा और उसके नीचे लिखूंगा कि तमीज से बात करो। आपका जो वैसे स्टाइल है ना, मैंने देखा अभी भी, आपने थोड़ा डेमो तो दे ही दिया है, वो आई थिंक एक टीचर का कम और एक स्टैंड अप कॉमेडियन का ज्यादा है, राइट? जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया। तो ये स्किल आपके अंदर कहाँ से आई, मतलब मेरी वीडियोस देख करके? सर जब मैं खुद स्कूलिंग में था तो हम लोगों को साइंस जब पढ़ाई जा रही थी, तो मुझे कई जगहों पे लगता था कि यार ये चीज़ किताबों में एक्सपेरिमेंट लिखा तो है, बट यही चीज़ों को बहुत इजी तरीके से क्लास में दिखाया भी जा सकता है। सर आप जो भी मेरी वीडियो देखेंगे, कोई भी वीडियो एक ऐसी नहीं जहाँ पे हमने कोई बहुत महंगा सेटअप क्रिएट करके उसको बनाया हो। सब चीज़ें घर से ही निकाली गई हैं। चाहे वो टॉर्क वाला कंसेप्ट हो, वाइपर से साइंस समझा देते हैं। अगर बच्चे वीडियोस देखते हैं, हमने बॉब बना दिया, पानी की टंकी में जो वाटर लेवल की बॉल लगती है उससे हमने बॉब बना दी। जैसे अभी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, और कुछ अगर हमको करना हो यहीं पे जो चीजें हैं उसको यूज करके, तो और आप क्या कर सकते हैं? जैसे ट्राइपॉड स्टैंड है, और चेयर है, ये बॉटल है, टेबल है, सोफा है, मैं हूं, आप हो। एक रॉड मुझे चाहिए होगी इसके लिए। कोई हैवी बैग या कुछ हो हमारे पास? हमारे पास ये एक नॉर्मल बैग है जिसको हम लोग अगर ऐसे उठाएं तो हम 10 सेकंड तक बहुत आराम से, 20 सेकंड तक बहुत आराम से उठा सकते हैं। ठीक है।
बट अगर आप इस रॉड के एकदम एंड पे इस बैग को लगाएं और फिर इसके एकदम एंड से उठाएं, तो कौन इसको 20 सेकंड तक हवा में उठा सकता है? अच्छा, कुछ हाँ, एक सेकंड कुछ कंडीशंस है। अगेन, ये बैग खिसक के पीछे नहीं आना चाहिए और 10 सेकंड तक आपको इससे परपेंडिकुलरली, या 20 सेकंड, इस बैग को उठाएं और देखें, आप नॉर्मली तो उठा ही पा रहे हैं। हाँ, ठीक है ना? Done. अब आप इस रॉड के एकदम एंड में और अपने दोनों हाथ को एकदम एंड से पकड़ेंगे जितना मैक्सिमम हो सके। अब आप इसको परपेंडिकुलर, हाथ भी आपको स्ट्रेट रखने हैं, ऐसे नहीं, हाथ स्ट्रेट। हाँ, और अब उसको आप 10 सेकंड तक उठाएंगे। एक्चुअली ये जो बैग है, मैंने वीडियो में डाला था, ये थॉर का बैग है, हर कोई नहीं उठा सकता है। तभी वो वीडियो थोड़ा हाइप क्रिएट की। ये सिर्फ थॉर ही उठा सकता थॉर ही उठा सकता। मैं ट्राई करूं? बिल्कुल, अरे सर बिल्कुल आसान है। आसान है। यहां से पकड़ना है। हाँ जी। अरे, ये तो उठ गया। नहीं, थोड़ा और पीछे से वैसे। अच्छा। हाँ, और हाथों को एकदम ऐसे सीधा रखना है। जय थॉर की। बहुत बढ़िया। चल रहा है। ओ भाई, भारी होता जा रहा है। बहुत बढ़िया। 20 सेकंड गिनो। सर अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर लेंगे। बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली सर की मैंने वीडियो देखी थी, सर कह रहे थे कि मैं रोज सुबह 2 घंटा जिम करता हूं लेकिन पता नहीं चलता, लेकिन आज दिख गया है। हाँ। तो आपकी फैमिली भी आई हुई है अभी? मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, मेरी भाभी है और मेरे ब्रदर है। अच्छा, ठीक है। लेट्स गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ देम। तो आपकी भी रिसेंटली मैरिज हुई है या नहीं सर? 4, 4.5, 5 साल हो गए। घर जाके आपके साथ एक्सपेरिमेंट होगा अच्छा वाला। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये जो भी इन्होंने सक्सेस अचीव करी है इतने कम टाइम में, उसके पीछे क्या रीजन है? आपको क्या लगता है? एक्चुअली वी वर जस्ट सिटिंग इन आवर रूम और मैं थोड़ा सोशल मीडिया काफ़ी एक्सप्लोर करती रहती हूँ, तो मैंने देखा कि यूट्यूब पे ना शॉर्ट्स आए हैं, तो आई टोल्ड हिम कि व्हाई डोंट यू ट्राई दिस प्लेटफॉर्म। ही सेड नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ। ठीक है, मैंने कहा डालने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं आएगा, कोई बात नहीं। तो इनने डाली और वो टॉर्क वाली वीडियो वही चली। अच्छा, वो जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ, वो वाली वीडियो फिर विदिन 3-4 डेज वो काफ़ी आगे तक गई। वो कहते हैं ना स्टेटमेंट, वो सही है। अरे हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अरे वाह, क्या बात है। अब अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं, वो आप इनसे पूछ सकते हैं। जो गांव के लड़के होते हैं या जो भी लड़कियां होती हैं, हम गांव से पढ़े होते हैं सर, तो वैसा हमें माहौल मिलता नहीं है सर, ताकि हम अपने मतलब साइंस को और डेवलप करें। लेकिन आप वीडियो सर बना रहे हैं जिससे बहुत हेल्पफुल हो रहा है बच्चों के लिए। तो मैं सर ये कहना चाहूँगा कि सर आप साइंस के हर एक को कॉन्सेप्ट पे सर आप वीडियो बनाइए, जिससे हमें बहुत मदद मिलेगी। हर चीज़ के ऊपर हम एक्सपेरिमेंटल वीडियोस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप समझ, जैसे अब फॉर एन एग्जांपल सर, बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन है जी सर। या नहीं बनी हुई है लेकिन आपके चैनल पे नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको करने के लिए हमारे पास परमिशन ही नहीं है। फॉर एन एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर आपको पता हो, इसको करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। जी सर। तो हाँ, लेकिन जितनी भी कोशिश हो सकती है हम लोग वीडियोस बनाते हैं। और मेरा एक मानना है कि ना, यूट्यूब पे शायद मुझे दिखना शुरू हुआ कि हमारे चैनल के आने के बाद बहुत सारे लोगों ने ना एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया। जी सर। बट मैं यहाँ पे उन सबसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बहुत सारी वीडियोज़ में ऐसा होता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट दिखा देते हैं और बोलते हैं कि अब आप बताओ इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है। तो बच्चा तो वहीं पे ही उसका जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर ही नहीं हुआ ना। आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऐसे मत बोलो कि अब आप बताओ कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। कंसेप्ट अगर समझाना, जैसे इनका एक डाउट है कि अगर हमें साइंस को समझना है और कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर उन वीडियोस को बनाने का कोई फायदा नहीं। फिर आप एक साइंस टीचर नहीं, फिर आप एक जादूगर के तरीके से काम कर रहे हो। लेकिन अगर हम एक कंसेप्ट को 1 मिनट के अंदर, सर 1 मिनट बहुत कम होता है, 1 मिनट के अंदर एक्सपेरिमेंट भी दिखाना, उसके कंसेप्ट को भी पूरा समझा देना, तो ये काम हर एक कंसेप्ट के लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपकी बात को ऊपर रखते ऐसे कहूँगा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास यूट्यूब से रेवेन्यू भी आने लग गया है, तो उस पैसे को हम इस्तेमाल करने लग गए हैं, चीज़ों को अलग लेवल पे लेके जाने वाले हैं, ताकि हम हर चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो बनाना शुरू करें। सर मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं और मैं आप दोनों का ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। यहाँ पर सारे साइंस की बातें कर रहे हैं कि आपके वीडियोस
वीडियोस अच्छे हैं, सर की मोटिवेशन की बातें कर रहे हैं। सर मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है आपके चैनल से, बट ये पूछना है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो काफ़ी जल्दी ग्रो हुआ है, तो ऐसे और भी यंगस्टर्स हैं जो अपने जॉब या अपने बिजनेस के साथ ये अपना पैशन या हॉबी फॉलो कर रहे हैं, तो सर उनकी भी लाइफ में, आपकी भी लाइफ में फेलियर्स आए होंगे, सो हाउ यू हैंडल फेलियर सर? जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम, मेरे हिसाब से दो चीज़ें जो है वो बहुत गलत करते हैं। एक है कि हम ना हर चीज़ में बहुत परफेक्शन को ढूंढते हैं और उस चक्कर में हमें कई बार डिमोटिवेशन होता है। जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक स्केल और एक पेंसिल से 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच सकते हैं? सर मेरे अकॉर्डिंग ये कोई भी नहीं कर सकता है। रीज़न बीइंग, क्योंकि 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचना इट इज़ नॉट पॉसिबल अगर मैं बहुत परफेक्शन पे जाऊं। रीज़न है कुछ। पहला रीज़न, कोई भी स्केल 100% एक्यूरेसी पे कैलिब्रेटेड नहीं होता। सेकंड, पेंसिल की एक मोटाई होती है। अगर 0.5 mm की पेंसिल की मोटाई है और आप 10 सेंटीमीटर पर जाएंगे तो आप 10 सेंटीमीटर से इधर उधर जाएंगे। थर्ड, जो पेज होता है वो 100% प्लेन नहीं होता है। पर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बचपन से आज तक 10 सेंटीमीटर की लाइन उसको मानते आए हैं? आप एक पेज पे सर्कल बनाते हैं, सर्कल कुछ नहीं होता है सर। सर्कल क्या, आप बताओ मुझे, अगर आपने एक पेज पे सर्कल बनाया तो इट इज़ नॉट अ सर्कल, इट इज़ एक्चुअली अ सिलेंडर, क्योंकि उसकी छोटी सी मोटाई तो होगी। तो अगर हम थोड़ी चीज़ों पे अटके रहेंगे तो हम हमेशा डिमोटिवेट होते रहेंगे। हमें, जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, एक एग्जाम्पल में चैप्टर से लेता हूँ, और आपने वो 80% कंप्लीट कर लिया, अब आप उसको 100% कंप्लीट करने के चक्कर में लगे रहेंगे और वो होगा ही नहीं, तो आप हमेशा डिमोटिवेटेड फील करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में परफेक्शन हासिल करें, उससे आगे बढ़ जाया करें। सेकेंडली, मुझे एक बात और भी लगती है कि जब आप कोई अपना काम कर रहे हो तो उस पर आपका फोकस 100% होना चाहिए। आप बाकी चीज़ों पे ध्यान ना दें, आपके घर में क्या चल रहा है। कई बार भाई आपको रेबल होना पड़ता है, कई बार अपने घर वालों को कुछ प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, चाहे भले घर में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हों। अब हमारे लाइफ में बहुत बुरे फेज़ आए, लेकिन मैं बच्चों को कभी भी ये दिखाता नहीं था। एक कहानी मुझे इसमें याद आई कि एक बंदा है, वो एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बोलता है कि सर मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, तो मुझे कुछ इसका इलाज बताएं। तो डॉक्टर बोलता है कि हमारे ही क्लिनिक के साथ में एक सर्कस है, वहाँ पे एक जोकर है, बहुत अच्छा हंसाता है लोगों को, तो वो जाके उसका शो देख। तो वो बंदा कहता है कि सर वो जोकर मैं ही हूँ। तो एक्चुअली में वो बंदा खुद डिप्रेशन से जूझ रहा है और वो लोगों को हंसा रहा है। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे फेज़ आए जहाँ हमारे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मैंने ये 2-4 जगह शेयर किया हुआ है, लेकिन हमने कभी भी ये अपने काम पे इफेक्ट नहीं होने दिया। हमने हमेशा अपना 100% दिया। मेरी फैमिली ने बोला, कई बार, एक आध बार उनके मन में भी आया कि तू ये एक्सपेरिमेंट करता है, इससे टाइम वेस्ट होता है, या ये सब मत कर, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट आज जो रिजल्ट दिख रहा है ना लोगों को, मेरी मदर को, मेरे ब्रदर को, मेरी फैमिली को, मुझ पे प्राउड फील होता होगा शायद, कि भाई जो चीज़ों पे हम पहले कहते हैं ना, लोग आपकी छोटी छोटी बातों पे पहले ऐसे बात करेंगे कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, फिर जब आप कामयाब हो जाएंगे तो पूछेंगे कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो वो वाली बात है भाई। अगर आपको अपने ऊपर यकीन है कि ये एक अच्छा रिजल्ट देगा, ऑलवेज ट्रस्ट योर क्रेजी आइडियाज़। हमेशा अपने क्रेजी आइडियाज़ पे आप ट्रस्ट रखें, वो आपको सक्सेस देंगे ही देंगे। थोड़ा बहुत रेबल होना पड़ता है, थोड़ा बहुत बागी होना पड़ता है, घर वालों से अगेंस्ट कभी कभार जाना पड़ सकता है, लेकिन जब आप कुछ साबित कर दोगे तो शायद वो समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you, sir. इट वाज Thank you. प्लेजर मीटिंग यू, Same प्लेजर here, टॉकिंग टू sir. यू। बहुत Same मजा आया मुझे आपके, स्पेशली जो एक्सपेरिमेंट्स आपने करे Thank वो you, sir. देखने में, करने में, वो करने में भी मजा आया वो जो हाँ। थैंक यू सो मच जी।